देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का पहचान होता है इस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था इत्यादि शब्द आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट का अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन। हैड मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। पहचान तो बता ही चुका है, लास्ट के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, ये सब आता है। तो एग्जाम्पल आ देखते हैं, मैं खेल खेल चुका था। क्या खेल चुका था? खेल। तो सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बता गया कि हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं। तो आई हैड क्या खेल चुका था? खेल। तो खेल एक हेल्पिंग वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। अरे हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी, खेल एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्लेड। आई हैड प्लेड, फिर क्या ऑब्जेक्ट आएगा? गेम। आई हैड प्लेड गेम। अब आओ देखते हैं निगेटिव। निगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, हम अपनी किताब नहीं पढ़ चुके थे। तो हम का होगा सब्जेक्ट वी। हम सब्जेक्ट है तो सबसे पहले उसको लिखेंगे वी, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब हैड, वी हैड नॉट, फिर पढ़ना का थर्ड फॉर्म रीड होता है, रीड राइट रीड, और हम का पॉजिटिव फॉर्म आवर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट बुक। तो वी हैड नॉट रीड आवर बुक। फिर आप देखते हो पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। जब क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो तो अब स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या राधा अपना काम नहीं कर चुकी थी? तो क्या आया, क्या से स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड राधा नॉट, फिर थर्ड फॉर्म आएगा करना का डन, फिर आएगा पॉजिटिव फॉर्म, राधा लड़की है तो उसका हर होगा तो हर वर्क, हैड राधा नॉट डन हर वर्क। अब अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, मानसी अपने घर पर रो नहीं चुकी थी। मानसी अपने घर पर रो नहीं चुकी थी। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, क्यों? तो हाई हैड, वाई, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा क्योंकि मानसी एक वचन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, वाई हैड मानसी, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वीव्ड, वीव फर्स्ट फॉर्म उसका थर्ड फॉर्म वीव्ड। कहाँ? ऑन द हर हाउस, अपने घर पर है तो ऑन द हर हाउस, इसका सेंटेंस हो गया। अब आओ देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस वाक्य में पहचान क्या होता है? सेम टू सेम कॉन्टिन्यूअस का, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? इसमें समय का बोध होता है। क्या होता है? समय का बोध होता है, तब वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस। एग्जाम्पल, मैं 2021 से किताब पढ़ रहा था। मैं 2021 से फिक्स है 2021 से, तो सब्जेक्ट आएगा आई, हैड हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट है आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टडीइंग, ऑब्जेक्ट बुक, चूँकि फिक्स है 2021 तो सिंस 2021, आई हैड बीन स्टडीइंग बुक सिंस 2021। अब आओ देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा पहले प्लस हैड, फिर आएगा नॉट प्लस बीन, मतलब कि हैड बीन के बीच में नॉट रखेंगे, याद रखना, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सेंटेंस के अनुसार अगर फिक्स है तो सिंस और फिक्स नहीं है तो फॉर प्लस अदर वर्ड। मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी। 2 घंटा फिक्स नहीं है तब यहाँ पे फॉर का यूज होगा। तो आओ देखते हैं, मैं का आई आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, चूँकि नहीं है इसमें, नहीं सेंटेंस में आया तो रखेंगे नॉट, आई हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टडीइंग, आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग, ऑब्जेक्ट बुक, फिक्स नहीं है तो फॉर आएगा, फॉर 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव ना, इंटेरोगेटिव इसका स्ट्रक्चर क्या है? हैड, जब क्या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो यानी क्या से स्टार्ट हो तब स्ट्रक्चर क्या आएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड जो भी है। ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देखते हैं, क्या मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी?
क्या मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से क्या से स्टार्ट हुआ है, तो एकदम स्ट्रक्चर के अनुसार हम हुबहू इसको लिख देंगे। तो सबसे पहले आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई, फिर 2 घंटे से नहीं है, नेगेटिव है, तो सबसे फिर उसके बाद नॉट, हैड आई नॉट बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, पढ़ रही थी, तो स्टडिंग क्या, बुक, कहाँ 2 घंटे से, 2 घंटे से फिक्स नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स, हैड आई नॉट बीन स्टडिंग स्टडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगर अब आप देखते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, कब, कैसे, अगर ये बीच में आए तब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर्म, सेंटेंस के अनुसार, अगर सेंटेंस फिक्स है तो सिंस, और अनिश्चित है तो वहाँ पे फॉर का यूज होगा, प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, मानसी 4 बजे से नाच क्यों नहीं रही थी। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले वाई, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब वाई हैड, फिर सब्जेक्ट मानसी, फिर नॉट, बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म डांसिंग का 4 बजे से फिक्स है तो सिंस 4 o'clock। अब आप देखते हैं इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक सेंटेंस एक प्रकार से और इसमें हल करते हैं, उसको आप देखते हैं कि इसमें एक रूल, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, उसके आने से पहले मैं जा चुका था, एक्सेट्रा ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसमें एक नियम याद रखना हमेशा, जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, एवं जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे कि मानसी के आने से पहले प्रिंस जा चुका था, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसमें प्रिंस जा चुका था, तब उसके बाद मानसी है, तो प्रिंस हैड गॉन, क्योंकि अभी बताया ना कि पास्ट परफेक्ट में बता चुका है कि हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होता है। तो प्रिंस चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे नहीं मतलब, हमको हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्रिंस हैड गॉन पहले आया, तो बिफोर किसके, मानसी के आने से पहले, तो मानसी केम क्यों लगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का यही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज नहीं होती, मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यूज होती है। दूसरा एग्जांपल है, तुम्हारे जाने के बाद सीता अपने स्कूल में रो चुकी थी। तो सबसे पहले हुआ कि तुम्हारे जाने के बाद, सबसे पहले कार्य हुआ कि वो चला गया, उसके बाद सीता रोई थी, तो यू हैड गॉन, यानी कि तुम्हारे जाने के बाद ये जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यू हैड गॉन। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सीता, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, सीता विव्ड इन हर स्कूल, ये हुआ पास्ट टेंस